मैं इस समय में वचन में से बात करूँगी और मैं चलूँगी पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय, जहाँ पर हेडिंग है, आप निकाल सकते हैं पहला थिस्सलुनीकियों। एक जगह से मैं नहीं बताऊँगी, थोड़ा थोड़ा कई जगहों से मैं बोलूँगी। और आज सबसे पहले मैं बताऊँगी पहला थिस्सलुनीकियों जो कि नया नियम में है। अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो यहाँ बाइबल रखी है, वो यहाँ से दे सकते हैं। ऐसे मेरी गुजारिश है आपसे कि आप जब कभी भी परमेश्वर के भवन में आए तो ये व्यवस्था की पुस्तक के बगैर कभी भी ना आए, क्योंकि यहोशू में लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए। तो दिन रात इसी में ध्यान दिए करना, क्योंकि तू इसी को पढ़ने के द्वारा, मानने के द्वारा, चौकसी करने के द्वारा तू सफल होगा और तेरे सारे काम जो है वो तू प्रभावशाली होगा और तेरे सारे काम सफल होंगे। तो इस पुस्तक को, जो परमेश्वर का वचन है, जो व्यवस्था की पुस्तक है, जरूर रखिए अपने साथ। नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हैं और आप लेकर जा सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4था अध्याय, और यहाँ पर हेडिंग अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं जानती आप इस बात को कैसे सुन रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा, जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, तो ये बहुत आसान बात नहीं है, ये बहुत कठिन बात है। प्रभु को सभी जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को सब जानते हैं, सब उनके नाम की दुहाई देते हैं, लेकिन उनका जीवन जो प्रभु को प्रसन्न करे, ये एक अलग बात है। प्रभु को जान लेना, प्रभु को मानना, ये एक अलग बात है, लेकिन प्रभु के पीछे चलना, वैसा जीवन जीना जो प्रभु को पसंद आए, वो एकदम से अलग बात है। यहाँ पर वचन में पौलुस कहते हैं कि इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बने रहो। क्या लिखा है यहाँ पर? कि तुम क्या बने रहो? ध्यान से सुनिएगा और बहुत सोच समझ कर बोलेगा कि प्रभु क्या कह रहा है, कि तुम इसलिए बुलाए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है। क्या परमेश्वर की इच्छा आपसे और हमारे जीवन से है? बच्चे लोग एक जगह बैठे रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है, यहाँ पर लिखा है। और प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बने रहो। प्रभु आपसे पवित्र बनने की आज्ञा दे रहा है। प्रभु की इच्छा है कि आप पवित्र बने रहें, अर्थात अब पवित्र बने रहें, अर्थात यानी मतलब पवित्र बने रहो का क्या मतलब? अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि ये व्यभिचार ही है जो इंसान को अपवित्र बना देता है। और व्यभिचार का मतलब यही नहीं, जैसा कि आगे लिखा है, और तुममें से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दाव लगाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं। अब ये ना सोचिए कि व्यभिचार का मतलब जो है बस जो पति और पत्नी या पुरुष और स्त्री या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ही बात यहाँ तक चल रही है। ये बिल्कुल चल रही है, क्योंकि आज इंसान अपने आप को अपवित्र इन्हीं बातों में सबसे ज्यादा कर रहा है। यहाँ साफ साफ लिख रहा है कि यदि आप प्रभु में बुलाए गए हैं तो प्रभु की इच्छा आपके जीवन से क्या है, आपका जीवन प्रभु के लिए कैसा होना है। प्रभु कहता है कि तुम पवित्र बनो।
मनुष्यों के अंदर क्या भरा हुआ है, मनुष्यों के अंदर क्या चीज चलता रहता है, दिन रात उसके दिमाग में, उसके हृदय में क्या बातें प्रवेश करती रहती है, प्रभु को सब पता है। प्रभु की इच्छा क्या है वो आपको बोल रहे हैं। प्रभु की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। आप लोग एक दूसरे से बोलिए तुम पवित्र बनो। आप जिन लोगों के साथ बैठे हैं उनकी ओर मुड़ करके बोलिए कि परमेश्वर की इच्छा तुमसे ये है कि तुम पवित्र बनो। बोलिए एक दूसरे से। यस, प्रभु की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर ने 7वें पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं। अब क्या हम अशुद्ध सिर्फ एक ही 2 कारणों से हो जाते हैं? हम अशुद्ध सिर्फ गलत काम करने के द्वारा नहीं, हम अशुद्ध मन में सोच लेने के द्वारा भी हो जाते हैं। हमने अभी गलत किया नहीं है, लेकिन जब हमने उसको सोच लिया है, जब हमने उसकी योजना बना ली है, हमने सोच और विचार कर लिया है, यदि हमारे स्वप्न में वो बातें आना शुरू हो गई है, यानी कि हम गलत काम को करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। प्रभु ने कहा है कि परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। सोचिए प्रभु हम लोगों को क्यों बुलाया है। हम नहीं जानते आप प्रभु में किस लिए आए हैं, मैं नहीं जानती कि आप प्रभु में किस लिए आए हैं, आप क्या लेने के लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, किस मंशा से आए हैं, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन प्रभु जानता है। आपको बुलाया गया है, जैसा कि गलातियों 5:13 में हम लोगों ने पढ़ा है, जो इस स्वतंत्रता के पर्व का मेन थीम है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। ये बहुत गहरी बात है। आप आते हैं और ये सोचते हैं कि आप स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, तो आप बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे, आप तंगी मुसीबत से छुटकारा पा जाएंगे, यदि दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं तो आप उससे छुटकारा पा जाएंगे, और बहुत सारी बातों के विषय आप आते हैं और आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र हो जाएंगे। जरूर परमेश्वर का वचन सच्चा है और झूठ नहीं बोलता, आप जरूर स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन पता है गहरी बात क्या है? गहरी बात ये है कि प्रभु हमें जिस खास बात के लिए बुलाया है वो ये है कि वो हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, वो हमें अशुद्ध होने के लिए बुलाया नहीं है। वो चाहता है कि हम पवित्र हों। और जो कोई भी इस बात को छोटा जानता है, जो भी इस वचन को तुच्छ जानता है, तो प्रभु की नजर में बहुत छोटा हो जाता है। अगर प्रभु के वचन को तुच्छ हम जानेंगे तो हम परमेश्वर को तुच्छ जानेंगे। जैसा कि लिखा है, वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। क्योंकि परमेश्वर हमें जब अपना आत्मा देता है, जो पवित्र आत्मा देता है, जिसके विषय में कहा गया है कि तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करना। हम प्रभु यीशु के विषय कुछ भी गलत करते हैं, प्रभु क्षमा करता है। यदि हम पिता को कुछ भी कहते हैं या कोई भी काम करते हैं, पिता क्षमा कर देता है। लेकिन वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो पुत्र ने हमें दिया है, जब हम कोई गलत काम करके, पाप करके, चोरी करके, झूठ बोल करके, व्यभिचार करके, अशुद्धता की कामना रख के, अपनी ही लालसा, अपनी ही अभिलाषाओं में फंस करके जब हम गलत बातों की ओर चल पड़ते हैं, तो वचन में लिखा है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। हम तो परमेश्वर के नाम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से और बपतिस्मा लेते हैं जल से, जल के अंदर डूब करके, जिसको कि हम लोग डूब का बपतिस्मा ही कहते हैं। उस जल से हमारा शरीर धुल जाता है, लेकिन हमारा जो भीतर का है वो एक बाहरी चिन्ह है जो लोगों को दिखाई देता है, लेकिन एक भीतरी चीज है हमारे अंदर जो लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, और वो है हमारा हृदय, वो है हमारा मन, जो परमेश्वर चाहता है कि वो फिराव हो, मन का फिराव हो। हम बपतिस्मा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसा लिखा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिराव का बपतिस्मा लें। जब हम मन फिराव का बपतिस्मा लेते हैं, हम पवित्रताई की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जल से बपतिस्मा हमारे पास्टर देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमें दिया जाता है, जैसे यहाँ लिखा है, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। जल से बपतिस्मा हमारे पास्टर जी देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें प्रभु यीशु मसीह स्वयं देते हैं।
और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमने बपतिस्मा ले लिया और सोच लिया पूरा हो गया, तो ऐसा नहीं है। यदि हमारा मन फिराव नहीं हुआ है तो हम पवित्र आत्मा कभी भी पा नहीं सकते हैं। और परमेश्वर हमारा मन फिराव चाहता है, क्योंकि यूहन्ना जब आया था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब वो प्रचार करता है तो वो कहता है मन फिराव, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, जो पहला प्रचार उन्होंने किया, उन्होंने यही कहा मन फिराव, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना मन फिराव का बपतिस्मा देता था। और तब जब हम मन फिराते हैं, मन फिराना का मतलब जो पुरानी बातें हैं, जो कलुषित भावना है, जो हमारे अंदर का क्रोध है, जो हमारे अंदर का झूठ बोलना है, जो हमारे अंदर का व्यभिचार है, जो हमारे अंदर का धोखा है, जो हमारे अंदर का छल और प्रपंच है, जो हमारे अंदर की कड़वाहट है, जो क्रोध है, उसको छोड़ देना। जो कल हम करते थे, कल हम क्रोध की संतान थे, कल हम गुलाम थे, कल हम दासत्व के जुए में जुटे हुए थे। हम जब प्रभु को जानते हैं, जब हमारा मन फिराव होता है, तो पुरानी बातों को हमें हमारे जीवन से निकल जाना पड़ता है। और जब हम उसको छोड़ देते हैं, पश्चाताप करते हैं, और फिर हम उस काम को नहीं, फिर नए काम को जब प्रभु में होकर शुरू करते हैं, वही होता है मन फिराव का बपतिस्मा। क्योंकि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार करते हुए जब बपतिस्मा देता है, तो कुछ फरीसी लोग भी आते हैं और कहता है, तुम एसाव के बच्चों, तुम किस लिए आए हो? तुम्हें किसने कह दिया कि अंत का समय निकट आ गया और इससे बचो, दंड से बचो? तुम पहले मन फिराव के योग्य फल तो लाओ। बपतिस्मा तो ले लिया, मन फिराव तो लिया नहीं, तो मन फिराव के योग्य फल कहाँ से आएगा? हमारा चाल और चलन बदलेगा कैसे? और यदि हमारा चाल और चलन बदला ही नहीं है, तो फिर हमारा मन फिराव हुआ ही कहाँ? और जब हमारा मन फिराव हुआ ही नहीं है, तो फिर स्वतंत्रता कैसे? प्रभु यीशु के नाम में तो सामर्थ है, प्रभु यीशु के नाम में तो चतुराई, प्रभु यीशु मसीह के नाम में तो भलाई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम जो कुछ भी मांगते हो, पिता तुम्हें दे देता है। क्या आप प्रभु यीशु के नाम से नहीं मांगते? क्या लोग प्रभु यीशु के नाम से नहीं मांग रहे हैं? मांग रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिल रहा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा है, जिनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जिनका उत्तर नहीं आ रहा है। क्या कारण है? आप क्या यीशु के नाम से नहीं मांगते? किसके नाम से फिर मांगते हैं? यीशु के नाम से ही मांगते हैं। पता है क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपने मन का फिराव नहीं किया, क्योंकि आपने पुराने जीवन को अभी तक नहीं छोड़ा है। आप आज भी शराब पीते हैं, आप आज भी तंबाकू खाते हैं, आप आज भी सिगरेट पीते हैं, आप आज भी मोबाइल में गंदी गंदी फिल्में देखते हैं, आप आज भी उन पत्रिकाओं को पढ़ना पसंद करते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप करें। आज भी आपकी गर्लफ्रेंड है, आज भी आपका बॉयफ्रेंड है, आज भी एक पति किसी दूसरे की पत्नी की ओर ताक रहा है, और किसी की पत्नी आज किसी और पति के साथ घूम रही है, और आप सोचते हैं कि आपको उत्तर मिल जाएगा। नहीं, कभी नहीं मिलेगा। यदि हम मन फिराव ना करें, यदि हम पुराना जीवन को ना त्यागें, हम नए जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और हम जब इस काम को करते रहेंगे, तो आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। और पवित्र आत्मा यदि हमें मिलता भी है, तो हम अपने इन कामों के द्वारा उसको शोभित करते हैं और वो हमारे पास से चला जाता है। प्रभु क्यों बुलाया हमें? स्वतंत्र होने के लिए बुलाया। लेकिन किस स्वतंत्रता की आप बात करते हैं? जब गलातियों 5:13 आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, लेकिन तुम अपनी स्वतंत्रता को अपने शारीरिक कामों के लिए इस्तेमाल मत करना। जब तुम प्रभु यीशु में आते हो, तुम स्वतंत्र हो जाते हो, तो तुम उस स्वतंत्रता को अपने शारीरिक कामों के लिए इस्तेमाल मत करना। लोग करते हैं, प्रभु में हाँ करके भी अपनी शारीरिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए उस काम को लगातार करते हैं। हम पवित्र आत्मा को शोभित करते हैं, हमें फिर प्रभु ग्रहण नहीं किया है, फिर हम ढोंगी हो जाते हैं जो मसीही के नाम का चोखा तोड़ लेते हैं, लेकिन भीतर में तो वही बातें भरी हुई हैं, भीतर में तो वही सड़न और वही बदबू है। वो चुनाव फिरी हुई भीख के समान हम हो जाते हैं, जो ऊपर से तो पूरी तरह से लिपा पोती और बहुत सुंदर और सुगंधित होता है, लेकिन उसके भीतर तो अंधकार और सड़न और बदबू ही रहता है। हमें जांचने की जरूरत है, प्रभु हमें किस लिए बुलाया है। यहाँ पर हेडिंग में हमने पढ़ा कि जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। प्रभु हमें ऐसा जीवन देने के लिए बुलाया है।
जो उसको पसंद है। प्रभु पवित्र है, कहता है मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि हम अपवित्र रूप से परमेश्वर के पास कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। और जो मार्ग है ना उसके पास पहुंचने का, परमेश्वर के पिता के पास पहुंचने का जो मार्ग है ना वो पवित्रता का मार्ग है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यशाया 35:8 को आप निकालिएगा। थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र होने के लिए हमको बुलाया है, वो अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है। और यदि हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर को तुच्छ ठहराते हैं। जब हम व्यवस्था के विरोध में काम करते हैं तो हम व्यवस्था के न्यायी बन बैठते हैं। क्या हम न्याय करने वाले हैं? क्या हम व्यवस्था के लिखने वाले हैं? जब हम व्यवस्था के उल्लंघन को करते हैं तो फिर हम परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। पवित्र बनो, प्रभु ने कहा है। और जिस मार्ग से हम होकर के जाएंगे, प्रभु यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और बिना मेरे पिता के पास कोई नहीं जा सकता। तो वो मार्ग आप जानते हैं, वो प्रभु यीशु। मैं आपको यशाया 35 में बताना चाहती हूँ कि लिखा है 8 से लेकर के 10 पद में, वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो अभी कभी ना भटकेंगे। वो राजमार्ग कौन है? वो मार्ग कौन है? सकरा मार्ग, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो एकमात्र मार्ग है और वो पवित्र है। और उस तक पहुंचने के लिए आपको पवित्र होना पड़ेगा। हाँ, प्रभु बुलाया जरूर है अशुद्ध लोगों को, पापियों को, तुच्छों को, कंगालों को जरूर बुलाया है। ऐसे लोगों को बुलाया है, जरूर बुलाया है, लेकिन उसके लहू से धुल करके हमें उसके निकट पहुंचना होता है, क्योंकि कोई भी अशुद्ध जन वहां नहीं पहुंच सकता है। यहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। और जब 35 अध्याय आप पढ़िएगा जाकर घर में, तो इसका हेडिंग है पवित्रता का मार्ग। एक पवित्र परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हमें पवित्रता के मार्ग से होकर के जाना पड़ेगा। जब आप ये जान गए कि वो पवित्र मार्ग प्रभु यीशु मसीह है, वो राजमार्ग प्रभु यीशु मसीह है, तो आपको मैं आगे ये बताना चाहती हूँ कि कौन लोग उस पर जाएंगे और कौन लोग उस मार्ग से होकर नहीं जा सकते। कैसा रास्ता होगा और क्या मिलेगा, क्या लेकर लौटेंगे, अंत क्या होगा, भले लोगों के लिए, बुरे लोगों के लिए। मैं बहुत जल्दी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 8वें पद में, 35 का 8वें पद में, कि वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो अभी कभी ना भटकेंगे। 35:8 का भी दूसरा खंड में लिखा हुआ है कि कौन लोग उस मार्ग पर होकर के जाएंगे। वो लोग जाएंगे चाहे वो मूर्ख। अब जरा सोचिए कि मसीह में कितने धनवान, कितने बुद्धिमान, कितने राजसी वर्ग वाले लोग, कितने ऊंचे तबके वाले लोग, गाड़ियों का चलने वाले, बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले, खुशबू वाले नहीं जाएंगे। मूर्ख के बारे में यहाँ पर लिखा है मूर्ख लोग, चाहे वो मूर्ख भी हो तो अभी कभी ना भटकेंगे। यानी जब इस मार्ग से होकर के वो मूर्ख लोग जाएंगे तो वो नहीं भटकेंगे, जबकि मूर्ख को तो भटक जाना चाहिए। मूर्ख लोग जाएंगे। एक और मैं बताऊंगी प्रकाशित वाक्य 22 का 14 में, और कौन लोग वहां पर जाएंगे। मैं जल्दी से आपको बताना चाहती हूँ कि धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। उस फाटक से, उस मार्ग से होकर के जो जाने वाले लोग होंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने वस्त्र को धो लेंगे,
जो उस मेमने के, उस निर्दोष मेमने के लहू से अपने आप को शुद्ध और पाक कर लेंगे, वे धन्य होंगे और वे उस मार्ग से होकर के जाएंगे। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। और लिखा है, और कौन लोग जाएंगे मैं बताती हूँ आपको। यशायाह 30 और उसका 21 में, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। यानी ऐसे लोग जो प्रभु की आवाज को सुन सकेंगे। जब कभी आप आगे जाएं और आपको दाईं या बाईं ओर मुड़ना है, आपको पता नहीं है, आप कंफ्यूज हैं, तो आपको पीछे से एक आवाज सुनाई देगी कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। आपके कानों में कोई कहेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। आपको क्या प्रभु की आवाज सुनाई देती है? क्या स्पष्ट आवाज प्रभु की आप सुन पाते हैं, या आज भी दुविधा में है, या आज भी कंफ्यूजन में है? उस पवित्र मार्ग पर वही लोग जा सकेंगे जिन्होंने अपने वस्त्रों को प्रभु के लहू से धो लिया है, चाहे वो मूर्ख भी क्यों ना हो, चाहे वो कमजोर भी क्यों ना हो, चाहे वो कंगाल भी क्यों ना हो। जो प्रभु की आवाज को सुनने के योग्य हो गया। मूर्ख प्रभु की आवाज को सुन लेंगे, लेकिन बुद्धिमान और धनवान का कुछ पक्का नहीं है। उस मार्ग पर जो जाने वाले हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि और किस तरीके से मूर्ख जा सकता है। एक मूर्ख व्यक्ति की क्या विसाख या क्या औकात की वो परमेश्वर के मार्ग पर जाए, क्योंकि वचन में लिखा है कि जगत के मूर्खों को प्रभु ने चुन लिया है, जगत के तुच्छों को प्रभु ने चुन लिया है। उस पवित्र मार्ग पर जाने का जो अधिकार है वैसे लोगों को है जो एक छोटे बच्चे के समान, एक बालक के समान। बच्चों को आप मूर्ख बोल सकते हैं। बच्चों को पता नहीं, मेरे घर के पास एक बच्चा रहता है जो पूरे आम के सीजन में आम मांगने आता है, और वो अक्टूबर नवंबर तक आम मांगते रहता है। वो हमेशा दरवाजे पर आता है, और हमारे घर में आम का पेड़ है, हम लोग उसको देते रहते हैं, और वो अक्टूबर नवंबर उसको क्या पता, उस बच्चे को नहीं मालूम, उसको तो पता है इस जगह से हमको आम मिलता है, तो वो आता रहता है आम मांगने। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? क्या उसको हम लोग मूर्ख बोलेंगे? नहीं, वो बच्चा है, वो निश्चय उसको नहीं मालूम। और उस पवित्रताई के मार्ग पर हम तभी जा सकते हैं जब हम उस छोटे बालक के समान अपने आप को बना लेते हैं, जब हम अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, हम उस मार्ग पर जाने के योग्य हो जाते हैं। लेकिन दुष्ट जन नहीं जा सकता। आप जा सकते हैं यदि आपने अपने आप को शून्य कर लिया है, यदि आपको लगता है कि आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने कपड़ों को धो लिया है, अपने पापों को की क्षमा मांग ली है, मन फिराव कर लिया है, सारे उन गलत बातों को जो आप पहले करते रहते थे अब उसको छोड़ दिया है, तो आप उस मार्ग पर जा सकते हैं। लेकिन यदि अभी भी अशुद्धता हमारे जीवन में है तो हम उस मार्ग से होकर के नहीं जा सकते हैं। लिखा है कोई अशुद्ध जन उस पर से चलने ना पाएगा, कोई भी अशुद्ध जन उस पर से चलने न पाएगा। यदि अभी भी हम अशुद्ध हैं, यदि अभी भी हम अशुद्ध कामनाएं करते हैं, अभी भी हम उन कामों को कर रहे हैं, तो हम उस मार्ग पर जाने के योग्य नहीं है। और जब उस मार्ग पर हम जाएंगे हमें वहां पर कोई भी सिंह न मिलेगा, सिंह न मिलेगा, कोई भी हिंसक वस्तु हमें न मिलेगा। आज हम जिस धरती पर रह रहे हैं, आज हम जिस भारत देश में रह रहे हैं, आपको पता है कि ये शांति प्रिय देश है। यहाँ पर हम लोगों ने हिंसा की बातें, ये सारी चीजें ज्यादातर नहीं सुनी है, क्योंकि ये जगह में रहने वाले लोग, जो तपस्वी लोग, जो शांति प्रिय लोग सालों साल से हम देखते आ रहे हैं। लेकिन आज हम इस जगह में देख रहे हैं कि इस हिंसा बढ़ती जा रही है। जो हम दूसरे जगहों में सुना करते थे, आज हम अपने देश में देख रहे हैं। लेकिन उस मार्ग पे हम इन चीजों को नहीं देखेंगे, और वो मार्ग भी कहाँ तैयार होगा वो भी इसी वचन में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बना बनाया मार्ग जो है एकदम सुंदर तरीके
कि जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी, वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह कर्मेल और शारून के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का देश होंगे। ये आशीष है उन लोगों के लिए जो उस पवित्र मार्ग से हो करके उस पवित्र परमेश्वर तक पहुंचेंगे। मरुभूमि के विषय में लिखा हुआ, आप लोग बार बार इधर उधर मत टहलिए, एक जगह में बैठ जाइए। ये उन लोगों के लिए है जो सूखे हुए हैं। मरुभूमि क्या बन जाएगी? ताल बन जाएगी, वहां पानी हो जाएगा। ये ऐसे जगह की बात कर रही है जो बिल्कुल निर्जन होगा, जहां ऐसे जंगल होंगे जहां कुछ नहीं आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसे जगह से होकर के मार्ग तैयार किया गया है परमेश्वर की ओर से। वह सिंह ना होगा, वह हिंसक वस्तु ना होगा। लेकिन हमारे भारत देश में हम आज देख रहे हैं कि औरतों को देही कहने वाले लोग आज किस तरीके से सता रहे हैं, किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके उनको वस्तु के समान इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से मार काट मचा हुआ है मणिपुर में। और कई जगहों में लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को मार दे रहे हैं। क्या धर्म इंसान से बड़ा हो गया है? क्या परमेश्वर ने धर्म को इंसान से इतना बड़ा बना दिया है? क्या ये लोग उस पवित्र मार्ग पे जा सकेंगे? क्या ये सोचते हैं कि यही सब कुछ है? अगर वो ये सोचते हैं कि यही स्वर्ग और यही नरक है तो उनका न्याय की स्थिति यही हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो आज यहाँ पर मार काट कर रहा है और पाप कर रहा है और सोच रहा है कि जो हूँ तो मैं ही हूँ, वो उस पवित्र मार्ग से होकर के नहीं जानेगा। चाहे वो अविश्वासी हो, चाहे वो विश्वासी हो, उस पवित्र मार्ग पर, उस पवित्र परमेश्वर तक पहुंचने के लिए प्रभु ने हमें कहा है कि तुम पवित्र बनो और उस मार्ग से हो करके जाओ। जब तुम्हें वो आवाज सुनाई पड़ती है कि इसी मार्ग से जाओ, जब तुम्हारे पीछे से वो आवाज सुनाई पड़े कि इसी मार्ग से हो करके जाओ, तब तुम समझ लेना कि तुम प्रभु के लहू के द्वारा धो दिए गए हो। अगर आज भी संकट में हो, अगर आज भी रो रहे हो, यदि आज भी लड़ाइयां हैं घर में, यदि आज भी घर में मारपीट है, कलह है और अंधकार छाया हुआ है और सुबह से रात अगर रोते रोते बीत रहा है, प्रभु में हो करके भी अगर दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, तो ये सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि क्या हम प्रभु के वचन पर चल रहे हैं या हम सिर्फ अपने मकसद, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आए। उस पवित्र मार्ग पर चलने के लिए हमें पवित्र होने की जरूरत है और उस निर्दोष मेमने के लहू से अपने आप को धो लेने की जरूरत है। और क्या आपको पता है कि जब मसीह आएगा, जो दूल्हा है और हम जो कलीसियाएं उसकी दुल्हन है, हम लोगों को अधिकार दिया गया है कि हम शुद्ध महीन श्वेत मलमल को धारण करें। और ये मलमल, ये कपड़ा, श्वेत कपड़ा जो हमारे लिए दिया गया है, मसीह की दुल्हन को तैयार होने के लिए दिया गया है, जो उस दूल्हे के लिए तैयार होगी। और क्या समझते हैं आप कि शुद्ध महीन श्वेत मलमल जो कपड़ा है, क्या है? वो महज एक कपड़ा है जो हमने सफेद पहन लिया है, मलमल का नहीं। वो शुद्ध महीन मलमल कपड़ा हमारे धर्म के काम है, जो हमको उसके द्वारा तैयार करेगा, उसकी कलीसिया को इस कपड़े के द्वारा तैयार करेगा। और जब वो पवित्र दूल्हा आएगा तो जो इस श्वेत कपड़े को धारण किए हुए होगा, वही उस पर पवित्र परमेश्वर तक पहुंच सकेगा। और ये कपड़ा जो हमने पहन रखा है वो नहीं है, ये तो हमने अपने शरीर पर ढक लिया है, लेकिन वो महीन शुद्ध सफेद मलमल हमारे धर्म के काम होंगे। और वो परमेश्वर देखेगा कि हमने वो कपड़ा धारण किया है या नहीं किया है। तभी हम उस पवित्रताई के मार्ग पर जा सकते हैं, अन्यथा हमारे लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। वहाँ कोई हिंसक वस्तु नहीं होगा, वहाँ कोई सिंह नहीं होगा, बल्कि छुड़ाए हुए उस मार्ग पर चलेंगे। ऐसा पद 9 में लिखा हुआ, छुड़ाए हुए उस मार्ग पर चलेंगे। और छुड़ाए हुए लोग कौन होंगे? छुड़ाए हुए लोग कौन होंगे? वो होंगे स्वतंत्र किए गए लोग, वो होंगे अपने दासत्व से निकल गए लोग, वो होंगे जो शायद क्रोध की संतान थे लेकिन आज वो जो ज्योति की संतान हो चुके हैं। वो कौन लोग होंगे? जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धो चुके होंगे, जो अपने पाप को
पापों की क्षमा प्राप्त कर चुके होंगे, जो पश्चाताप कर चुके होंगे, जो मन को फिरा चुके होंगे, जिनका जीवन बदल गया होगा, जो मन फिराव के योग्य चाल चल रहे होंगे, जो लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, हमारे बोलने के द्वारा नहीं, हमारे चाल चलन और हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे चरित्र के द्वारा, हमारे उठने और बैठने के द्वारा, हमारे देखने और सुनने के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा। ये है छुड़ाए गए लोग जो उस पवित्रता के मार्ग पर चल सकते हैं, जिनको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग, पता है क्या क्या लेकर वे लौटेंगे? जो उस मार्ग पर जाने के हकदार हो जाएंगे, वो जय जयकार करते हुए, वो जय जयकार करते हुए लौटेंगे। वो लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। ऐसे लोग जो उस शुद्ध महीन मरमर के कपड़े को धारण करके उस पवित्रताई के मार्ग पर चलने के योग्य हो गए, वो लौटेंगे जय जयकार करते हुए, जिनके ऊपर सदा का आनंद का मुकुट बांधा जाएगा। ये परमेश्वर की ओर से उनको प्रतिफल दिया जाएगा। और हमारा परमेश्वर देता है। पता है क्या कहता है? जब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं वचन और आप शायद शराब पीते होंगे, तो शायद आपके मन में आ रहा होगा कि अब मुझे छोड़ देना है। यदि हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना है, तो शायद आप सोच रहे होंगे कि अब मुझे आज के बाद उसको छोड़ना है। यदि आप सिगरेट पीते होंगे, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब मुझे प्रभु के मार्ग में चलना है, तो मुझे इसको छोड़ना होगा। बहुत सारी चीजें मैं नहीं जानती हूँ, जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया। आप सोच रहे होंगे कि मुझे इसको छोड़ना है। ये आपकी तैयारी है। यदि आप कमजोर और लाचार हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे, वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ 35 अध्याय 3 पद में, ढीले हाथों को दृढ़ करो। ये आपकी तैयारी है, उन लोगों की तैयारी है जिन्होंने अपने आप को निर्दोष मेमने के लहू में धो लिया है, पाप को शक्ति क्षमा प्राप्त कर ली है। ये जो तैयारी कर रहे हैं, उनको करना है ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। ये हमारी तैयारी है। यदि हम कमजोर महसूस कर रहे हैं, यदि हम निर्बल महसूस कर रहे हैं, प्रभु कह रहा है कि हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर ये उन लोगों के लिए है जो, जिनके बारे में हमने बोला, कौन है लोग? मूर्ख है, तुच्छ है, कमजोर है, किसी लायक नहीं है, जिनको हम बेकार समझते हैं, जिनको हम उठने बैठने के लायक नहीं समझते हैं, जिनको हम गवार समझते हैं, जिनके पीछे सोचते हैं कि उनका कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ अच्छे दिखते भी नहीं है, ये तो क्रिश्चियन जैसे दिखते नहीं है। मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनको कहा जा रहा है कि तुम अपने घुटनों को स्थिर करो और हाथों को दृढ़ करो, और जो घबराने वाले लोग हैं उनको कहो कि हियाव बांधो, मत डरो। आपकी तैयारी शुरू हो गई है। आप उस पवित्र मार्ग पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपका उद्धार करने के लिए तैयार है। जब हम लोग उत्पत्ति में पढ़ते हैं, तो याकूब ने एक स्वप्न देखा था। जब वो सो रहा था, तो देखा कि धरती से लेकर के आकाश तक एक सीढ़ी बनी हुई है, उसके ऊपर स्वर्गदूत चढ़ते और उतरते हैं। और उसने क्या देखा कि ऊपर यहोवा खड़ा है, और यहोवा बोल रहा है कि मैं तुम्हारा अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। अलग स्वप्न याकूब ही देख रहा था। परमेश्वर ऐसे बोल रहा था, वो स्वप्न में देख रहा था और उधर गया। और जब वो जाग उठा तो सोचता है कि अरे ये जगह तो स्वर्ग का फाटक ही होगा। उत्पत्ति में आप पढ़ सकते हैं, इसको घर जाके पढ़ लीजिएगा, जिसमें याकूब का स्वप्न है। वो फाटक, वो सीढ़ी, वो मार्ग, वो रास्ता प्रवेश। इसको आप यूहन्ना में भी पढ़ सकते हैं, सेम बात लिखी हुई है। वो फाटक, वो सीढ़ी, वो मार्ग एकमात्र वही है, वही परमेश्वर है। और उससे हो करके हमको ले जाने के लिए प्रभु हमें बुलाने वाला है। और कौन लोग जाएंगे ये मैंने आपको बता दिया। और यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको क्या छोड़ना है और क्या लेना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए।
उन्होंने एक जगह और वचन में बताया है जो गीत के द्वारा सियोन की बेचने के लिए लिखा गया है। दृढ़ करो हाथों को अपने, घुटनों को तुम स्थिर करो, घबराने वालों से कह दो मत डरो तुम, मत डरो। दे तेरा परमेश्वर बदलाने आ रहा है। ओ देख सियोन की बेटी, तेरा राजा आ रहा है। ये वचन में लिखा है उन लोगों के लिए जो उस पवित्र मार्ग पर चलने की तैयारी कर रहे हैं, जो समझते तो हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन बहुत कुछ है परमेश्वर के नजर में, और परमेश्वर उनको शक्ति और सामर्थ्य और लाभ बांटने के लिए कह रहा है, और कह रहा है कि सारी अशुद्ध बातों को छोड़ दो और तुम मेरे पास आओ। पता है परमेश्वर और क्या चाहता है? वो चाहता है कि अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। जब हम उस मार्ग पर चल पड़े, जब हम परमेश्वर के निकट पहुंच गए, और जब वो समय आ चुका जब हमारा सामना होगा, क्या लिखा है यहाँ पे? अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिन सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। मृत तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। ये कब होगा? जब हम उस पवित्र मार्ग में चलने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे, और तब सचमुच में अंधे देखने लगेंगे, तब सचमुच में बहरे सुनने लगेंगे, तब सचमुच में लंगड़े चलने लगेंगे। ये कब होगा? जब आप अपनी स्वतंत्रता को लेने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे, जब पूरी रीति से मन फिराव के योग्य आप फल लाने वाले हो जाएंगे। आपके जीवन में होगा, सूखी भूमि जो है वो पानी से भर जाएगी। ऐसा वचन में लिखा है, मैंने नहीं कहा। और जब आप परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट सुनने लगेंगे तो पता है आप क्या करेंगे? फिर आप पुराने कामों से मन फिराएंगे। लिखा है 30 अध्याय के 22 पद में, तब तुम वह चांदी जिससे तुम्हारी खुदी हुई मूर्तियां मढ़ी है और वह सोना जिससे तुम्हारी पहली हुई मूर्तियां आभूषित है अशुद्ध करोगे। तुम उनको मैले कुचैले वस्त्र के समान फेंक दोगे और कहोगे दूर हो। वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी और बैल और गधे जो तुम्हारे खेतों में काम में आएंगे वे सूप और डालियों से फटका हुआ स्वादिष्ट चारा खाएंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन बता रहा है। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनके चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। ये आशीष उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर में अपने आप को तैयार करते हैं, जो शायद होंगे शक्तिहीन लेकिन परमेश्वर की शक्ति से अपने आप को सामर्थ्य और शक्तिमान बनाएंगे। भले हो सकता है वो मूर्ख होंगे लेकिन परमेश्वर के बुद्धिमानी से बुद्धिमान होंगे। वो हो सकता है निर्बल होंगे लेकिन परमेश्वर की सबलता में वो सबल होंगे। कौन लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा ये आपको पता है। कौन लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे? प्रकाशित वाक्य 22:15 में मैं थोड़ा सा बता करके आपको मैं अपनी समाप्त यहाँ पर करूंगी। पर कुत्ते और टोल्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। यानी मार्ग से होकर के परमेश्वर के निकट तक ये लोग नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जा सकते। ऐसे सारे गलत कामों को करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कभी भी नहीं करने पाएंगे। और जब आप पूरी रीति से अपने जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे तो आपके भीतर से वो परमेश्वर का आत्मा जो आपको दिया गया है सहायक के रूप में, वो आपको कहेगा झूठ मत बोलो, वो आपको कहेगा सिगरेट मत पीना। जैसे मेरे पति बहुत ज़्यादा शराब पीते थे लेकिन जब परमेश्वर ने उनके हृदय में बातचीत किया तो आज
12 साल हो चुके हैं। उन्होंने शराब को हाथ भी नहीं लगाया। सिगरेट कहाँ गया और तंबाकू कहाँ गया, ये परमेश्वर का जीवन जब उनके जीवन के साथ मिल गया, जब उनकी मर्जी मेरे पति के जीवन में मिल गई, जब प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय में पैदा हो गया, जब मन फिराव हुआ, तो वो गंदी चीज लगने लगी और उन्होंने उसको फेंक दिया और आज तक उन्होंने उसको छुआ नहीं है। ये होता है मन फिराव। मन फिराव इसको कहते हैं। पवित्रताई के मार्ग पे चलना जक्कई के समान है। जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आया और उसने जितना भी धोखे से धन वसूल करके अपना तिजोरी भरा था, यीशु मसीह के उसके जीवन में आके भी उसने वो सारा तिजोरी खोल करके बांट दिया। जिसे 2 गुना दिया उसको 4 गुना दिया, जिसे 4 गुना ठगा था उसको 8 गुना लौटा दिया। इसको कहते हैं मन फिराव। मन फिराव कहते हैं उस बुढ़ाऊ पुत्र के समान जो धोखे से अपने पिता की संपत्ति को लेकर तो जरूर चला गया, लेकिन जब वो चोट खाया तो वो पछताया और वो वापस आ गया और वो अपने पिता के गोद में से हमेशा था। मन फिराव पौलुस का हुआ जब वो शाऊल था और वो परमेश्वर के लोगों को सताता था, वो परमेश्वर के लोगों को मारता था और उनको गालियां देता था। क्या औरतें क्या बच्चे सबको मंदिरों में से घसीट करके वो ले जाता था। यहाँ तक कि स्तिफनुस के ऊपर जब पथराव हो रहा था तो लोगों ने अपने कपड़ों को उतार कर शाऊल के पैरों पर रख दिया था और शाऊल उनकी निगरानी कर रहा था। स्तिफनुस की मृत्यु में शाऊल जिम्मेदार था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने एक प्रकाश के रूप में जब आ गया तो वो शाऊल नहीं रहा, फिर वो पौलुस हो गया और उसके तुरंत बाद वो किसी से ट्रेनिंग लेने नहीं गया और वो सीधा प्रचार करने लग गया, सुसमाचार का प्रचार करने लग गया। ये होता है मन फिराव कि जब हमने एक बार प्रभु यीशु को जान लिया, जब हमने एक बार पवित्रताई का मार्ग पकड़ लिया, जब हमने एक बार जीवित परमेश्वर को जान लिया, जब हमने एक बार हल के ऊपर हाथ रख दिया, तो उसके बाद फिर जीवन का बदल जाना होता है, वापस पीछे जाना नहीं होता है। ये होता है मन फिराव। ये होता है एक वाचा जो हम परमेश्वर के साथ बांधते हैं कि मैं प्रभु यीशु के पीछे चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा। जब चल पड़े तो चल पड़े, फिर पीछे क्या रखा है। ये मन फिराव नहीं है कि हम आगे भी देखते और पीछे भी देखते, फिर वो पवित्रता का मार्ग हमारे लिए नहीं है। यीशु मसीह ने जब हमको एक अन्य जाति से बुलाया है तो इसलिए नहीं बुलाया कि हम एक ईसाई बनकर जीवन जिए, बल्कि उसने इसलिए बुलाया है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें, क्योंकि इसका अधिकार हमें दिया गया है। हम क्यों बुलाए गए हैं, हम ये सवाल ना पूछें, हम ये पूछें, ये कहें कि हमें सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अधिकृत किया गया है। फिर हम यीशु के बेटे और बेटियां हो गए हैं। फिर प्रभु ने आकर के भी हम उसी सांसारिक कामों में अगर दिन रात फंसे हुए हैं और फिर हम संडे आकर के चर्च में भी बैठ जा रहे हैं और फिर 6 दिन हम अपने आप को उसी में घोले हुए हैं और फिर सिर्फ एक संडे आ गए हैं या किसी बड़े ओकेजन पर आ गए हैं, ये हमारा मन फिराव नहीं है। फिर हम अपने उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करना सीख रहे हैं। हमको प्रभु जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया, आत्मा में चलने का जीवन देने आया। हमें संसार में तो रहना है, बोला प्रभु ने तुम संसार में तो रहो, लेकिन संसार के लोगों के जैसे मत बनो। प्रभु हमें अपने निकट बुलाने आया है। उसने कहा है कि हमें अपने शरीर को जीविता और उसको भागता हुआ करके बलिदान चढ़ाना है। हमें अपने शरीर को जीविता और पवित्र और उसको पसंद आने वाला बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा का मंदिर हम और आप है। ये जो आपका शरीर है, ये जो आपका देह है, परमेश्वर इसमें रहना मांगता है। परमेश्वर आपके शरीर में, आपके देह में रहना मांगता है। परमेश्वर आपके इस देह में रहना चाहता है और आपको इस देह को शुद्ध, पवित्र और पाक करना है। इस देह को आपको परमेश्वर के लिए खोलना है। इस देह के अंदर जितनी भी अशुद्ध बातें हैं, जितना भी अशुद्ध चीज है, उसको भीतर से बाहर निकाल देना है, क्योंकि जो भीतर बाहर से भीतर आता है वो हमें
अशुद्ध नहीं करता। जो बाहर से हम मुंह से अंदर लेते हैं हमें वो अशुद्ध नहीं करता। हमारे अंदर से जो बाहर निकलता है वही हमें अशुद्ध करता है। और हमारे अंदर की जो अशुद्धि है वो हमारा क्रोध, वो हमारा छल, वो हमारा झूठ, वो हमारा पाप, वो हमारा नशा, वो हमारा व्यभिचार, वो हमारी सारी कामुकता, वो हमारी सारी गंदगी, यही चीजें हमें भीतर से अशुद्ध करके रखी है। और हम इसी में डूबे हुए हैं, हम इसी में बंधे हुए हैं, हम इसी की गुलामी कर रहे हैं। और ये शैतान के काम हम अपने जीवन में से करते हैं और हम इसके गुलाम बनते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए और हम स्वतंत्र अपना मन फिराव करके नहीं हो सकते। हम स्वतंत्र इन चीजों को छोड़कर ही हो सकते हैं। बगैर इन चीजों को अपने जीवन में से निकाले और परमेश्वर के बेटे और बेटियां कभी भी नहीं हो सकते। अंधकार में से निकले बगैर हम ज्योति की संतान कभी भी नहीं हो सकते हैं। हम उसके संगी वारिस कभी भी नहीं हो पाएंगे अगर हम इन अशुद्ध बातों को अपने जीवन में से बाहर नहीं निकालें। लेकिन हमारे अंदर क्या शक्ति और क्या सामर्थ्य, आप हर दिन कोशिश करते हैं लेकिन इन बातों को अपने जीवन से कभी नहीं निकाल पाते हैं। क्या कारण है? कभी सोचा है? हर दिन रोते हैं, हर दिन गिड़गिड़ाते हैं, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं शराब पीना नहीं चाहता, मैं किसी के साथ गलत संपर्क करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं वो कर बैठता हूँ। मैं आज्ञाकारी में चलना चाहता हूँ, मैं अपने माता पिता की आज्ञा मानना चाहता हूँ, मैं बड़ों की आदत करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाता। आप सोचते हैं, आप कोशिश करते हैं, अपने जीवन को बदल देना चाहते हैं, आप छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन आप ये कर नहीं पा रहे हैं। कभी सोचा है क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको परमेश्वर का आत्मा दिया नहीं गया है। परमेश्वर का आत्मा पाने के लिए आपको उस निर्दोष मेमने के लहू से अपने आप को धोना होगा। और जब तक उसके लहू से आप धुलेंगे नहीं, परमेश्वर का आत्मा आप में वास नहीं करेगा। और जब तक परमेश्वर का आत्मा आप में वास नहीं करेगा तब तक आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आपको झूठ बोलना बंद करना है तो आपको परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। अगर आपको व्यभिचार करना छोड़ना है तो आपको परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। यदि आप धोखा देना नहीं चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। यदि आप गलत कामों को छोड़ना चाहते हैं आपको परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। यदि आप सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। क्योंकि प्रभु ने कहा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। बगैर पवित्र आत्मा के आप एक कदम भी नहीं चल सकते। बगैर पवित्र आत्मा के आप कुछ नहीं कर सकते। बगैर पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता कभी भी संभव नहीं है। छुटकारा कभी भी संभव नहीं है। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. आइए हम लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने जैसा अपने वचन में कहा है कि जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। जैसा परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मैंने तुम्हें पवित्र होने के लिए बुलाया है, अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो परमेश्वर जिसने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है सहायक के रूप में, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है, प्रभु ने ये वादा किया है जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम्हें मेरे वचनों में से लेकर के सिखाएगा। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि वो परमेश्वर का आत्मा आज आपके जीवन में उतर आए। वो परमेश्वर का आत्मा जो आप के अंदर नहीं है, आप जैसे सोचते हैं, आज प्रार्थना कीजिए और गिड़गिड़ाइए और रोइए और उसको पूछिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि यदि तुम्हारा बेटा रोटी मांगे तो तुम उसको पत्थर नहीं दोगे। तो यदि तुम पवित्र आत्मा मांगोगे तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें नहीं देगा? देगा। जब तुम एक सांसारिक पिता होकर के अपने बच्चे को पत्थर नहीं रोटी देते हो तो स्वर्गीय पिता जब तुम परमेश्वर के आत्मा को मांगोगे तो तुम्हें क्यों नहीं देगा? तुम मांगते नहीं हो इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है, और जब तुम मांगते हो तो तुम स्वार्थ से भरकर मांगते हो। इसलिए आज अपने स्वार्थ को छोड़ करके अपनी सारी बातों को भूल करके अपने दोनों हाथों को सर की ओर उठा करके वर्शिप टीम यहाँ पर आ जाए, प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा को मांगें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर प्रभु सब अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करेंगे और उस पवित्र आत्मा को मांगेंगे। आज वो आज प्रभु ने दे दिया है, प्रभु ने पवित्र आत्मा को दे दिया है और कोई रोक नहीं सकता आपको उस पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने में। कोई आपको आज रोक नहीं सकता
उसके दिल में उतर आया था। वो परमेश्वर का आत्मा हर एक के ऊपर उतर आया था। वो परमेश्वर का आत्मा जैसे पिंतकुस्त के दिन अग्नि के समान एक एक के ऊपर वो आग की लपटे अग्नि के समान जीव के रूप में एक एक के ऊपर ठहर गई थी। वही आत्मा आज आपके ऊपर उतर आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ।